दोस्तों सपोज करो आपको सिटी ए से सिटी बी में जाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सिटी ए से निकलो और जैसे तैसे सिटी बी पहुंच जाओ। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आप सिटी बी तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा टाइम लोगे। और ऐसा करने से आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने रास्ते में कुछ साइंस रखे हुए हैं। अगर आप उन साइंस को फॉलो करते हुए जाओ तो आप सिटी ए से सिटी बी जल्दी पहुंच सकते हो। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम प्रेम्बल को कैसे जल्दी और आसानी से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, प्रीएम्बल डिस्कस करने से पहले ना हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक जनरल वे में बात करूं तो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते जो इस देश का सुप्रीम लॉ है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसका दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि है हमारी प्रीएम्बल, उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरा, अब मैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में ना जो हमारे प्रीएम्बल में हाइलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, उसके ऑर्डर को लेकर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, इनमें से कौन सा वर्ड पहले आता है एंड ऑल। और लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, इनके अंदर जो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज करना था। तो ये तो होगी प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात। अब हम करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चलो मुझे पता है यार, लिबर्टी था, इक्वेलिटी था और सोवेर्निटी था, तो इन्हीं में से ना मैं जोड़ के कुछ बना दूं। ऐसा नहीं कर सकते, आपको एज इट इज़ वही लिखना होता है जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब थर्ड है इंटरव्यू। अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अच्छा, इससे पहले ना मैं आपसे अपना किस्सा डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली जब उत्तराखंड आयोग में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं अपने बायोडेटा से रिलेटेड जितने भी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे ना वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। जैसे मेरा नाम, मेरे नाम की मीनिंग और मेरा डेट ऑफ बर्थ के दिन क्या क्या मेरे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू रूम में पहुंची तो जो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था कि आप अपना रोल नंबर बताइए, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि लव जिहाद के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा नाम है नेहा और नेहा की मीनिंग होती है लव, और शायद लव से आया लव जिहाद, क्योंकि उस टाइम पे लव जिहाद कभी कहीं भी करंट के टॉपिक्स में नहीं चल रहा था। तो जो ये इंटरव्यूअर्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। जहाँ तक आपकी प्रिपरेशन जाती है उससे 4 कदम आगे इनकी सोच और इनके सवाल जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली में जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी जॉब में है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट और आपने बहुत मासूमियत के साथ कह दिया कि इंडियन पॉलिटी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे शायद पहला क्वेश्चन यही पूछ लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल सुना दीजिए। ये तो हमने देख लिया प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन जनरल वे। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रही प्रीएम्बल। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, हम बाप रे बाप बड़े भारी शब्द हैं, चलो हम इसको अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा तरीका। हम एक कहानी के थ्रू इसको पढ़ेंगे और फिर अपनी कहानी को मेन प्रीएम्बल से हम लिंक करेंगे ताकि हमें चीज़ें जल्दी से याद हो और हम उसे अच्छे से मेमोराइज कर सकें। तो ये रही हमारी कहानी। तो कहानी ऐसी है कि हम 5 लोग हैं। कौन कौन है? सोनी, सलीम, सीता, डीएम और रीता। एक्चुअली डीएम जो है बहुत लंबा चौड़ा नाम था तो उसका हम शॉर्ट में हम उसको डीएम बुलाते हैं। ठीक है, हम 5 लोग कौन कौन है? सोनी, सलीम, सीता, डीएम और रीता।
तो हम पांचों क्या हैं, इस देश के बहुत ही जागरूक नागरिक हैं। और हम क्या देखते हैं कि आजकल लोग ना बहुत सेल्फिश हो रहे हैं और नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम पांचों मिलके ना डिसाइड करते हैं कि हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो हम पांचों ये डिसाइड करते हैं कि हमें जंगलों को ना बचाना है। तो हमें क्या बचाना है? हमें बचाना है जंगलों को। इसीलिए हम क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं। अब जंगल में क्या होता है कि हमें ना बहुत सारी ना लकड़ियाँ दिखती हैं। और मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि ये आगे जाके प्रेमबल से कनेक्ट होंगे। और जो जंगल में लकड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, कुछ टूटी हुई हैं, कुछ मुड़ी हुई हैं, कुछ बल्ले जैसी हैं, कुछ फूली हुई हैं और कुछ शिप के शेप की हैं। ठीक है। अब इतनी सारी जब हम लकड़ियाँ वहाँ पे देखते हैं ना, तो हमारे अंदर का ना एक ग्रीडी इंसान वहाँ पे जाग जाता है और हम सोचने लगते हैं कि अगर अगर हम इन लकड़ियों को इक्वली काट दें तो क्या होगा कि इसका स्टेटस बढ़ जाएगा और उन्हें बेचने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। बट क्या होता है कि हम में से एक इंसान के अंदर का ज़मीर जाग जाता है और वो हमसे बोलता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी डिग्निटी को हर्ट करेंगे। वो है ना एक डायलॉग कि ऐसे पैसे तो बहुत कमा लोगे लेकिन खुद को मुंह कैसे दिखाओगे। बस यही सब बातें हमें सुनाई जाती हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमें अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सब हाथ मिलाते हैं, पांच के पांच लोग। और फिर हम सब क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट को डीपली स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। और उस रिपोर्ट पर 26 नवंबर 1949 को सब लोग सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है। क्विकली रिवीजन करते हैं। पहले क्या था, हम पांच लोग थे, सोनी, सलीम, सीता, डीएम और रीता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें बचाना है। क्या बचाने हैं? जंगल बचाने हैं। जंगल में जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ ना बहुत सारी लकड़ियाँ बिखरी होती हैं। लकड़ियाँ देख के क्या होता है, हमारी ग्रीड जाग जाती है और हम सोचते हैं कि अगर हमें लकड़ियों को इक्वली काट दें तो इनका स्टेटस बढ़ जाएगा और फिर इनको बेचने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। बट फिर हम में से कोई एक इंसान हमें याद दिलाता है कि ये हमारी डिग्निटी के लिए सही नहीं है, इसलिए हम सब लोग हाथ मिलाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसपे 26 नवंबर 1949 को सब सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए लिंक करते हैं इस स्टोरी को मेन प्रिएम्बल से। तो हमारी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? हमारी कहानी में मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि हम पांच इंडियन लोग हैं। अभी पांच को भूल जाओ, अभी ये याद रखो कि हम इंडियन लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर क्या लिखा है, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। फिर वो पांच लोग कौन कौन थे? एक था सबसे पहले सोनी, सोनी से आया सोवरेन। फिर क्या आता है, सलीम, सलीम से आया सोशलिस्ट। फिर आता है सीता, सीता से आता है सेक्युलर। फिर आता है डीएम, डीएम से आता है डेमोक्रेटिक। एंड रीता, रीता से आता है रिपब्लिक। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हम पांचों लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमें बचाना है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या बचाना है? जंगल। जंगल से क्या आता है? जस्टिस। और जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर आता है, जंगल में हम क्या देखते हैं, जंगल में हम देखते हैं कि बहुत सारी लकड़ियाँ होती है। लकड़ियों से आता है लिबर्टी। और मैंने क्या बोला था कि लकड़ियाँ कैसी होती हैं? कुछ लकड़ियाँ टूटी हुई होती हैं, यानी कि थॉट। कुछ लकड़ियाँ मुड़ी हुई होती हैं। जब भी हम खुश होते हैं तो हम बनाते हैं ना ऐसा स्माइली, और जब भी हम सैड होते हैं तो हम ऐसा इमोजी बनाते हैं। तो ये जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है? हमारे एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो मुड़े हुए से आएगा एक्सप्रेशन। फिर मैंने क्या बोला था कि बल्ले जैसी, बिलीफ। फिर क्या आया था, कुछ लकड़ियां कैसी थी? फूली हुई थी, यानी कि फेथ। फिर आता फिर आया था कुछ लकड़ियां शिप के शेप की थी, यानी कि वर्शिप। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर क्या आता, हम सब लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम उन लकड़ियों को बराबर काट दें तो क्या होगा कि उनका स्टेटस बढ़ जाएगा और फिर उनको बेचने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर मैंने क्या बोला था कि हम में से कोई एक इंसान होता है जो हमें याद दिलाता है कि नहीं, इससे हमारी डिग्निटी हर्ट हो सकती है, इसीलिए हम सब लोग हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने से आएगा कि भाईचारा बढ़ाना, फ्रेटर्निटी,
Fraternity assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. हाथ मिला रहे हैं यानी कि यूनिटी शो कर रहे हैं. ओके, फिर आएगा in our constituent assembly this 26th day of November 1949. लास्ट में डेट डिस्कस की थी ना कि जिस डेट पे साइन करे थे. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हम इंडियन लोगों से आपको फर्स्ट लाइन याद रखनी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. फिर 5 लोगों में से 5 लोगों के जो नाम बताए थे उसको उससे आपको ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं. फिर क्या बोला था मैंने कि जंगल में जाते हैं, जंगल से आएगा जस्टिस. फिर जंगल में लकड़ियाँ देख रहे हैं, लकड़ियों से आएगा लिबर्टी. फिर हम लकड़ियों को देख के हमारी ग्रीड जागती है तो हम उन्हें बराबर काटने की सोचते हैं. और बराबर से आएगा इक्वलिटी. फिर इक्वलिटी के बाद क्या था कि हम सब लोगों के अंदर की डिग्निटी जगाने के लिए हम हाथ मिलाते हैं, फ्रेटर्निटी. बस फिर लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, डेट डिस्कस की थी 26 नवंबर 1949. तो ये था हमारा तरीका प्रीएम्बल याद करने का. एक्चुअली आई जस्ट गेव यू माई साइंस, माई वे ऑफ लर्निंग. अगर आपको कोई इससे ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव तरीका आता है जिससे कि मतलब कि जो आपके लिए ईजी हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं. मैंने बस आपको एक तरीका बताया है कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं उनके ऑर्डर ना भूलें और उसको जल्दी से याद कर सकें. तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना कोई एक तरीका यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से आप प्रेम्बल को जल्दी याद कर सकते हैं और वो आपको हमेशा याद रहेगी, आप नहीं भूलेंगे. आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.